नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है विद्युत धारा के प्रभाव, जिसमें शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम विद्युत धारा के प्रभाव। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य, यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यहाँ पर पहला लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य में ज्ञानात्मक, इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है अवबोध, जिसमें लिखेंगे छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव को मॉडल द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव पर आयोजित परिचर्या में रुचि ले सकेंगे। फिर शिक्षण पॉइंट है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, करने में प्रयोग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। फिर है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप यहाँ पर छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, घरों में प्रकाश हेतु किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? बल्ब किसके द्वारा चलता है? तो विद्युत द्वारा। बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा में। अधिक देर तक उपयोग लेने पर बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बल्ब गर्म हो जाता है। विद्युत धारा का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो लिखेंगे संभावित। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे उद्देश्य कथन में आज हम विद्युत धारा के प्रभावों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु। फिर है छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। फिर यहाँ पर शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? कुंजी द्वारा। घरों में कुंजी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्विच का। और तीसरा क्वेश्चन, अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? तो स्विच गर्म हो जाता है। स्विच गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो संभावित। यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब आदि है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि पर विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम बताइए। तो विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत ओवन विद्युत धारा के किस प्रभाव
पर आधारित है तो उसमें प्रभाव पर, यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों दूसरा शिक्षण बिंदु, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सी चीज लोहे को आकर्षित करती है? चुंबक। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। चुंबक के दो ध्रुवों के नाम बताइए। तो विद्युत ध्रुव उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो संभावित, यहाँ विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि प्रविधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे, विद्युत धारा के कारण चालक तार का चुंबक में परिवर्तित होना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। सेकंड क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ओरस्टेड ने। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि। फिर है दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु अपना, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टॉर्च, टीवी, रिमोट आदि को चलाने हेतु किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो सेल का। सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस सिरे को व्यक्त करती है? धन सिरे को। सेल के प्रतीक में छोटी रेखा किस सिरे को व्यक्त करती है? ऋण चिन्ह को, ऋण सिरे को। चौथा क्वेश्चन, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? तो संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। वे विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि प्रविधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया का होना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में इलेक्ट्रोड पर क्या बनती है? गैस। विद्युत धारा को किस विलयन में से प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव होता है? चालक विलयन। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा नहीं है? बल्ब, इस्त्री, टोस्टर, विद्युत घंटी। सेल के प्रतीक में लंबी रेखा सिरे को व्यक्त करती है, धनात्मक या ऋणात्मक। अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्विच गर्म हो जाता है, सत्य या असत्य। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? घरों में कुंजी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? और गृह कार्य में लिखेंगे, विद्युत धारा के ऊष्मीय व चुंबकीय प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।